दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक सनसनीखेज समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में सामने आ रहा है। आपको मालूम होगा कि 2024 में हरियाणा में चुनाव हुए थे विधानसभा के, और वहाँ पर जो हालात थे, सब तरफ से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। लेकिन हैरानी तब होती है जब चुनाव के परिणाम आते हैं। वहाँ पे ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सक्षम हो गई है। इस बात को लेकर जो मेन पार्टी थी यानी कि कांग्रेस, इस मामले में चुनाव आयोग से कई बार शिकायतें कर चुकी थी कि वोटिंग काउंटिंग के बाद के दौरान काफ़ी गड़बड़ियाँ की गई हैं और धांधलियाँ भी की गई हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने हमेशा की तरह कांग्रेस की इस मांग को बेबुनियाद बताया और ये कहा ये बेबुनियाद आरोप कांग्रेस हमेशा हारने के बाद लगाती रहती है। लेकिन जो एक उम्मीदवार थे जिनका नाम ब्रजेंद्र चौधरी था, ब्रजेंद्र सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के, जो कि सीनियर आईएएस के रूप में थे, पहले सीनियर आईएएस थे, इस्तीफा देकर वो राजनीति में आए और बाद में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो सांसद भी बने। लेकिन कुछ दिनों बाद जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा, तो वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के टिकट पर वो हरियाणा में उचाना सीट से विधायकी के उम्मीदवार थे। वहाँ पर चुनाव परिणाम जब आते हैं तो ये साफ पता चलता है कि वहाँ केवल 32 वोट से ब्रजेंद्र चौधरी हार गए। इस बात को लेकर ब्रजेंद्र चौधरी ने हाई कोर्ट में इस बात की अर्जी लगाई कि वहाँ पर जो मतगणना के दौरान जो रिटर्निंग अफसर थे उन्होंने उनको ज़बरदस्ती हराने का प्रयास किया और 32 वोट से वो हार गए। इस बात को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने ब्रजेंद्र सिंह के इस शिकायत पर कोई काम नहीं करा। तब जाकर ब्रजेंद्र सिंह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में 1 साल के भीतर इतना त्वरित प्रक्रिया अपनाते हुए हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर को कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया है। ये अगली सुनवाई ये 8 अक्टूबर को होनी है। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे तो ये बात देखी जा रही है कि जब से कर्नाटक में की जो लोकसभा सीट के एक विधानसभा पर राहुल गांधी ने घोटाले को खुलासा किया है, तब से हर जगह से कुछ न कुछ ऐसे ही खुलासे होते जा रहे हैं। उसके बाद यूपी के महोबा में पता चला कि फर्जी वोट बनाए गए हैं। इसी तरीके से बिहार में बहुत जगहों पर घोटाले सामने आ रहे हैं। इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि चुनाव आयोग जो कि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के इशारे पे कठपुतली की तरह काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे नमूने सामने आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के गठजोड़ से ये साफ हो गया है कि जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कैसे बन रही हैं, इस बात का खुलासा होता जा रहा है।